अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि कुछ नीचे सवाल दिए हुए हैं जिनको हमने ना कि सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ये जो पहला ही सवाल है इसमें है क्या। ये है 25, इसकी फिर ऊपर कुछ पावर दी हुई है। इसी तरह 243 है, इसकी पावर दी है 16 की है और 8 की है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने देखना है कि इनमें से कोई पावर माइनस में तो नहीं है। अगर माइनस में है तो उसे आप लोग पहले ना कि प्लस में कन्वर्ट कर लें। चलें, इनमें से हमारे पास ना कि कोई भी माइनस में नहीं है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये काम करना है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए होंगे ना इन सब की ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जैसे ये हमारे पास 25 है, इसकी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 5 5 25 और 5 1 5, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5 की पावर 2। इसी तरह 243 था, इसकी हमने ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमारे पास होगी 3 की पावर 5। इसी तरह नेक्स्ट फिर हम अगर नीचे आएँ तो हमारे पास है ये 16, तो मैं ये 16 की भी इसी तरह से ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो हम काउंट करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 4। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो 8 है इसकी भी हमने कर लेनी है, तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि 2 की पावर 3। और ये सारा जो आप लोगों ने काम करना है ये आप लोगों का रफ अमल में होगा, तो यानी कि जो पेज होगा, तो मैं इसे एक पेज कंसीडर कर रहा हूँ। इस पेज की एक साइड पे आप लोग लाइन लगा के इस तरह ना रफ अमल अपना कर सकते हैं। तो अब हम ना के सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ना कि हम 25 को देखेंगे। 25 में हमने ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, तो हमारे पास बन गया था 5 की पावर 2। हम 25 की जगह लिख देंगे 5 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से। नेक्स्ट फिर आगे हमारे पास है जी ये है 243 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, तो वो हमारे पास बना था 3 की पावर 5, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 5 और इसी तरह से ये ब्रैकेट में ये 3/5 था वो हमने लिख दिया। अब नीचे आएंगे 16 है, 16 में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 की पावर 4 बना था, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 से। तो इसी तरह से नेक्स्ट 8 है, 8 की जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी उसमें हमारे पास 2 की पावर 3 आया था, ये हमने 2 की पावर 3 लिख लिया और ये 4/3 है। तो ये जो जितने भी है ना हमारे पास ये मसलन 3/2 है, 3/5 है, 5/4 है या 4/3 है, ये सारे ना इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमने ना इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई हमारे पास 3/2 आ जाएगा। फिर है जी इसकी 5 है, ये 3/5 इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 की पावर 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई में 5/4 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 की पावर 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई में 4/3 आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ। तो हमारे पास नीचे बचेगा जी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 3। नेक्स्ट ये है 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में हमारे पास इधर भी 2 की पावर 4 बच जाएगा। अब हम ये करते हैं कि इनकी ना जो सेम बेसिस है ना उनको हम ना के इकट्ठा कर देते हैं, उनकी पावर्स को ना हम ना इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है, तो इनको हम ना के इकट्ठा कर सकते हैं। इधर हम ना के इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 की पावर 3, तो उसी तरह से आ जाएगा और 3 की पावर 3 भी उसी तरह से आ जाएगा। नीचे जो हमारे पास है ना 2 की पावर 5 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 और 4 9। अब इनको हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है सबको। जैसे ये 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोग ना कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा 125। नेक्स्ट इसी तरह ये 3 की पावर 3 है, तो इसको आप लोगों ने 3 को ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 3 × 3,
3 3 9 3 3 और 9 3 हमारे पास 27 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नीचे जो हमारे पास बचा है वो है 2 की पावर 9। तो ये आप लोग कैलकुलेटर से 2 की पावर 9 ना कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ये देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 512। ये कैसे निकालना है वो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद ये जो साइन होता है ना, ये वाला, इसको दबाना है। ये हमारे पास ना पावर के लिए यूज़ होता है। और ऊपर ना 9 लिख देना है। इसका मतलब है कि 2 की पावर हमारे पास 9 हो गया है। तो इसको जब आप लोग इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। इसका मतलब है इसका आंसर है जी 512। अब नेक्स्ट जो ऊपर वाला है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाला तो हमारे पास उसी तरह से आ जाए। 125 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो हमारे पास आंसर आता है 3375, 3375 और बटे में हमारे पास है जी 512। तो चूँकि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप लोगों का आंसर ये भी हो सकता है। ये तो आप लोग बुक पे एंड पे देखेंगे। अगर ये आंसर है तो आप लोग यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं है तो आप लोग इसको ना कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं, तो वो भी आप लोग ना कि कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं। आप लोगों के पास है जी 3375। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला जो है ना ऑप्शन AB/C वाला ये दबाना है और नीचे जो आप लोगों के पास है 512, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे 512 लिख देना है। तो आप लोग देखेंगे आप लोगों के पास ना ये मिक्स फ्रैक्शन एक बन के आ जाएगी। बस सबसे पहले 6 लिखेंगे, यहाँ से उठा के आप लोगों ने 6 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे है 303, तो ये आप लोग 303 ऊपर लिख देंगे और नीचे हमारे पास है 512, तो आप लोग 512 आप लोग इस तरह नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये भी आंसर आ सकता है। तो ये आप लोगों का पहला जो सवाल था वो हल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल जो है ना उसमें हमारे पास ना कुछ इस तरह से है। 54 है, आगे फिर आप लोग देख सकते हैं 27 है, वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। फिर 9 है, फिर हमारे पास 216 है। तो सबसे पहला जो काम वही है कि आप लोग सब की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। जैसे 54 है, इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और हमारे पास है 3 1 3। ये मैंने 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसी तरह से मैंने 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 9 27, 3 3 9 और मेरे पास आ जाएगा 3 1 3। नीचे मेरे पास है 9, इसकी भी कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास है 216, तो 216 की भी हम ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो इधर कर लेते हैं। ये 2 पे जाएगा 2 1 2, ये हम 2 इंच से लेंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 8 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 5 10, 2 4 8, फिर उसके बाद है 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट में हमारे पास 3 1 3। तो इन सब की ना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। ये आप लोगों ने सारा रफ अमल कर लेना है। अब ये करने के बाद अब हम ना कि इनको लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास 54 है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है उसके मुताबिक है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। तो हम लिख देते हैं जी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। आगे चलते हैं तो ये 27 जो है, ये 27 जो है ना इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है उसके मुताबिक है 3 की पावर 3। तो हम लिख देते हैं 3 की पावर 3 और इसके साथ ये जो 2x है ये उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये आप लोग देखेंगे ना ये स्क्वायर रूट जो है इसके साथ ना कि 3 लगा हुआ है, यानी ये क्यूब रूट होता है। तो जैसा कि आप लोग पता है जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के बराबर होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ भी हो ना, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो ये बन जाता है 1/3 के इक्वल। अगर यहाँ पे 5 होता है ये 1/5 के इक्वल आ जाना था, यहाँ पे 7 होता तो 1/7 के इक्वल हो जाना था। तो यानी कि इसका अब हमने ना कि ये क्यूब रूट ख़त्म करना है और यहाँ पे 1/3 भी लिख देना है। अब नीचे आते हैं तो नीचे ये 9 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, 3 की पावर हमारे पास ना 2 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये साथ में उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लस है,
अब 216 की हमने की हुई है, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, और नेक्स्ट ये ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3 की 2x माइनस 1। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि ये हल हो रहा है। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद आगे हल करते हैं, तो ये तो उसी तरीके से आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में है जी 3 की पावर 3। आगे इसको हल करते हैं, तो इसको अगर हम देखें ये 3 इन सब ने ना आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो हम क्या करते हैं इस 3 को इस 3 से ना काट देते हैं, तो हमारे पास जस्ट जो बचेगा ना वो 3 की पावर 2x ही बचेगा। 3 की पावर 2x, ये 3 इस 3 के साथ कट गया। अब नीचे आते हैं, तो नीचे हमारे पास है जी 3 की पावर 2x प्लस है जी 2। आगे चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई में मज़ीद हमारे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 2x, और फिर इसको भी हमने ना कि अलहदा से कर लेना है 3 की पावर माइनस 1। ये हमने ना सारे अलहदा कर लेने। इसका ये वजह ये होती है कि हमने कॉमन वो निकालना होता है जिसको ना कि हम इजीली ना कि ऊपर नीचे ना काट सकें। अब नेक्स्ट मैं इसको मज़ीद आगे हल करता हूँ, तो ये मेरे पास वही 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब इनको भी ना हमने अलहदा कर लेना। 3 की पावर 2x, तो ये मल्टीप्लाई में ना कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगर तो ये माइनस में होता तो माइनस 2 हो जाना था, प्लस में तो प्लस 2 हो गया। अब ये प्लस हमारे पास ना दरमियान में आ रहा है। अब ये देखें 2 की पावर 3 तो हमारे पास उसी तरीके से आ गई, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे ना ये 3 की पावर 3 है और ये -1 है। अब 3 में से -1 मैं निकालूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई फिर मेरे पास 3 की पावर 2x। अब हमने ना कि ये देखना है कि ऊपर हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है और नीचे कौन सी निकल रही है, ताकि ना कि हम उन्हें ना ऊपर नीचे काट सकें। तो उसके लिए अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 3 की पावर 2x, वो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, यानी कि 3 की पावर 2x। क्योंकि हम इसे ना डायरेक्ट अब ना कि नहीं काट सकते, क्योंकि ये दरमियान में ना जमा। अगर तो ये मल्टीप्लाई होता ना तो फिर सिंपल था कि सारी पावर्स को 3 के ऊपर हम ना इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन जब ये प्लस आ जाता है ना उस वक्त हम ये काम नहीं कर सकते। ये प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, उसके लिए यही होता है कि हम ना कि इनमें से कॉमन निकालेंगे। और नेक्स्ट एक और चीज़ है कि इसमें देखेंगे 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 भी हम ना कि कॉमन ले सकते हैं। तो चलें हम ना कि ये काम करते हैं। यहाँ से ना हम 3 की पावर 2x और साथ में 3 की पावर 2 इनको ना कॉमन ले लेते हैं। वैसे इसने मल्टीप्लाई होना है, उसकी वजह यह है कि इसमें फिर ना नीचे से हमें ना काटने में आसानी होगी कि इजीली ना कि हम इसने ना काट सकते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बच गया और मल्टीप्लाई में चूँकि ये 3 की पावर 2 मैं उधर ले गया हूँ तो इधर 1 तो फिर हमारे पास बच ही जाना था। तो नीचे हम देखते हैं, तो नीचे भी बिल्कुल इसी तरीके से 3 की पावर जो 2x है उसे हम कॉमन निकालते हैं और साथ में हम ना कि 3 की पावर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से अगर आप लोग देखें सारा कुछ ही कॉमन चला गया, तो बाकी हमारे पास बचेगा फिर 1। अगर इसमें से देखेंगे तो ये दोनों तो कॉमन चले गए, लेकिन 2 की पावर 3 हमारे पास बच गया। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम अगले पेज पे ना इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा चलिए, उससे पहले आप लोग ये देखें, ये जो हमने कॉमन निकाला था ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कट गए। अभी 2 की पावर 1 है, इसका मतलब है कि 2 1 2 और 3 1 3, और 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 ऊपर। नीचे अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस 2 की पावर 3 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 हमारे पास आ गया। तो ये बन गया 6/9। तो इसको हम ना के काट लेते हैं, 2 3 6, 3 पे काटते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ये जो 2/3 है ये इस सवाल का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास ये है, ये इसी तरह का बिल्कुल सवाल हमारे पास पुरानी बुक में भी था और काफ़ी अहम सवाल था, तो ये भी हमारे पास इधर भी आ गया। तो अब इसको हम ना के सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास शारिया आया हुआ है ना, इसको ख़त्म करें। उसके बाद फिर ये जो माइनस वाली है
हमारे पास पावर, इसको ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ भी चलेंगे और फिर आगे हम ना के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ना इसको बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे पास है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे लिख देते हैं। हाँ, ये इशारिया सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। तो इशारिये में हमारे पास 4 तो उसी तरह से आ जाएगा। अब नीचे इशारिये की जगह पे हमने 1 लगा दिया और इधर जितने हिस्से थे उतने हमने 0 लगा देने। तो यहाँ पे हमारे पास 2 थे तो हमने 2 0 लगा दिए। अब नेक्स्ट -3/2 उसी तरीके से है, और ये जो स्क्वायर रूट था ये भी हमने अभी नहीं छेड़ा, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में ना ये जो माइनस की पावर है ना इसको हमने प्लस बनाना है। तो उसके लिए 100 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले आएंगे। तो बाकी अभी तक हमने कोई चीज़ नहीं छेड़ी, ना किसी की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो हमने ना कि अगले स्टेप्स में करनी है। अब नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो 100 हमारे ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये जो पावर माइनस में थी ना तो ये अपना कन्वर्ट होके प्लस में आ गई, और ये स्क्वायर रूट जो है वो उसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें 4 1 4, तो 4 2 8 और 4 5 20, तो हमारे पास आंसर 25/1 आएगा। तो 25/1 लिखने के बजाय हमने जस्ट ना कि 25 ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में ना अब हम ना कि सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। हम यहाँ से चलें शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले 216 इसकी करते हैं। 2 1 2 1 नहीं जाता तो हम डबल हिस्सा लेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 2 7 14, आगे फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है फिर 25, इसको करते हैं। तो 5 5 25 और 5 1 5, तो नीचे भी 25 है, उसके लिए भी हमारे पास यही प्राइम फैक्टराइजेशन चल जाएगी। तो अब हम ना कि इसको हल करते हैं। तो पहले तो हमने कि 216 जो है ना इसका लिख लेते हैं जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो वो 2 की पावर 3 बनेगी और 3 की पावर भी 3 बनेगी, क्योंकि 2 भी हमारे पास 3 है और 3 भी हमारे पास 3 है। तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3, और साथ में ये जो इसकी पावर ऑलरेडी थी वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये हमारे पास 25 है तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2, और साथ में ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे हमारे पास ये 25 था तो इसमें भी 5 की पावर 2 ही होगा, और ये जो साथ में 3/2 था ये उसी तरीके से आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट है अभी तक इसे भी हमने नहीं छेड़ा तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी ये जो 2 की पावर 3 थी। अब इधर देखेंगे ना आप लोग, ये 2/3 थी, इसको इसने इधर भी मल्टीप्लाई होना और इधर भी मल्टीप्लाई होना, तो हम इससे ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 को। आगे फिर 3 की पावर 3 थी, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, इसने तो खुद ब खुद ही 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास है जी 5 की पावर 2, इसने भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाना है 3/2 से। तो ये 3/2 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो जितनी भी पावर्स हैं, अच्छा ये एक स्क्वायर रूट रह गया तो ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। अब हमारे पास ऊपर बच गया जी 2 की पावर 2, ये बच गया 3 की पावर 2, और ये बच गया 5 की पावर 1, और नीचे हमारे पास बच गया जी 5 की पावर 3। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे ना तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, मसलन 2 भी बेस एक ही है और 3 भी एक है, लेकिन 5 की 2 बेसिस है। अब इसमें देखें इसकी जो सॉरी इसकी जो ना कि पावर नीचे वाली है वो हमारे पास ना कि बड़ी है, ऊपर वाली ना छोटी है। तो अब हम ना कि ये जो छोटी है ना उसे नीचे बड़ी की तरफ लाएंगे। तो ये ऊपर तो 2 की पावर 2 ही रह जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये जो है 5 की पावर हमारे पास 3 है, इसको हमने माइनस कर देना है ये ऊपर से ला के। जो ऊपर से जब नीचे आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट उसी तरीके से रहेगा। अब
2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और नीचे हमारे पास है जी 5 की पावर 2। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसे भी ख़त्म करके इसकी वैल्यू जो 1/2 होती है वो हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि ये जो 1/2 है ना, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये 1/2 है ब्रैकेट में, इसका मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अब हमने इसको ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हमारे पास बचा जी ऊपर सिर्फ 2 बच गया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, नीचे 5 की पावर 1। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो 3 2 6 बटा हमारे पास आ जाएगा 5। तो एक तो हमारे पास आंसर ये हो सकता है। दूसरा फिर आप लोग इसको जो अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। 6 को अंदर रखें और 5 को डिवाइड कर दें, 5 1 5, तो बाकी 1 बच जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है 1/5। तो ये भी आंसर आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों ने बुक के एंड पे देखना है, जो आंसर दिया हो आप लोग वही निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास इसका जो लास्ट सवाल है वो आता है। तो लास्ट सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसके ना हमारे पास रकम दी हुई है। तो इसको यूज़ करते हुए ना कि हमने इस सवाल को हल करना है। इस सवाल में अगर देखें a 1/3 है प्लस b 2/3 है, इस तरीके से मतलब ये एक है और एक ये है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम a 1/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b 2/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ना a 1/3 लेते हैं, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो बाद में फिर ना इनको हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बाद में हमारे पास ये है प्लस b 2/3। अब इसको हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। चलें अब हम ना के a को लेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हम a को लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अच्छा a 1/3 है, इसको ना कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ a 2/3 के। नेक्स्ट फिर इसी a 1/3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ये b 2/3 है, b 2/3। फिर इसी a 1/3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। नेक्स्ट फिर हम ना इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसने भी सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये b हमारे पास है जी 2/3, इसने मल्टीप्लाई होना है a 2/3 के साथ। फिर ये प्लस और माइनस, ये हमारे पास माइनस ही आएगा। तो इनको हमने ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा b 2/3 मल्टीप्लाई हमारे पास है a 1/3 और b 2/3। नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे तो ये प्लस ही आएगा, तो इसने मल्टीप्लाई हो जाना है b 2/3 मल्टीप्लाई b 4/3, यानी कि इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनको ना फर्दर हम ना कि मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब ये हमारे पास a है, इनकी जो पावर्स हैं उनको हम ना कि जमा कर सकते हैं, क्योंकि a के साथ हमारे पास हो सकती है, b के साथ, c के साथ, ये आप लोगों को पता है। अब इसमें देखेंगे तो इसकी जो हमारे पास नीचे है ना, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, वो सेम है। तो इस अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले जस्ट हम ना कि जमा कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/3, यानी कि 1 जमा 2 3, 3/3 आ जाएगा। आगे आते हैं, ए में a जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 और 1 2, 2/3 हो जाएगा। और b हमारे पास ऑलरेडी 2/3 था। अब आगे इसमें आए तो इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये a है और ये b है। तो a की अलहदा से रहेगी और b की हमारे पास अलहदा से रहेगी। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन इसमें हम ना कि ये करें तरतीब लगा देंगे, यानी कि a को पहले ले आएंगे और b को बाद में, अल्फ़ाबेटिकली बस।
अब नेक्स्ट इस पे आए तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ए को हमने ना तरतीब तो लाजमी लगानी। ए हमारे पास पहले आ गया, बी अब हमारे पास आएगा जी। अब बी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 है और ये 2 है, हमारे पास 4 हो जाएगा, 4/3। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो इसकी पावर्स होती हैं वो जमा होती हैं, ये आप लोगों को ना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इस पे आएँ तो इसमें हमारे पास बच जाएगा जी p की पावर 4 2 6, 6/3। अब मज़ीद इसे हल करें तो ये 3 3 से कट गए, यानी कि a की पावर हमारे पास 1 ही बची। अब अच्छा नेक्स्ट इसको देखें ना तो ये हमारे पास है a 2/3, 2/3, ये मसलन a 2/3, b 2/3, ये भी हमारे पास है a 2/3 और b 2/3। तो इसका मतलब ये और ये तो हमारे पास कट गए। अब मज़ीद अगर हम देखें तो ये हमारे पास a 1/3 और b हमारे पास है जी 4/3। ये भी देखें a 1/3, b 4/3, ये जमा का ये माइनस का, तो ये भी हमारे पास कट गए। तो इसको मज़ीद हम हल कर लेते हैं, 3 2 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा b की प्लस b की 2। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा जी a प्लस b की 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।